स्टार्ट में जब बंदा आता है ग्रोसरी में तो उसको पहले फ्लोरिंग सिखाते हैं। फ्लोरिंग तो टेल भी मतलब इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो वो भी उसमें भी 8 से 10 फंक्शन होते हैं, तो ये बंदा सीख जाता है। लेट्स सपोज आपको पहले 8 मिल रही होती है तो फिर 9 या 10 हो जाती है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे जो ग्रॉसरी शॉप्स है उसकी जो जॉब्स होती है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो मेरे पास मौजूद है सलमान आगा साहब। अस्सलामु अलैकुम सलमान साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आपकी तबीयत कैसी है, हालात मैं बिल्कुल वाक़यात ठीक कैसी हूँ, है, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बिल्कुल। कैसे जा रहा है। रोज़ा यार यहाँ तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होता, ना प्यास लगती है ना भूख लगती है। जब जॉब पे होते हो तो फिर थोड़ा बहुत होता जो है। ग्रॉसरी की जॉब्स है ना, मतलब इसके बारे में आप हमें बताओ कि ये आपको मिली कैसे और इसमें करना क्या होता है, मतलब ये कौन सी टाइप की जॉब होती है। यार यूके में जब बंदा आता है ना तो सबसे पहले जो डिफ़िकल्ट टास्क होता है वो अकोमोडेशन और जॉब का होता है, ठीक है। तो अकोमोडेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त साथ थे तो आते ही उन्होंने दे दी। तो जैसे जॉब का जो सीन आप पूछ रहे हैं वो यही है कि उसके बाद जॉब हंट शुरू हो जाता। तो जॉब का जैसे ही बंदा आता है तो जॉब स्टार्ट करना शुरू कर देता है कि कहाँ कहाँ मतलब जाऊँ और कहाँ कहाँ मुझे जॉब मिल जाए, ठीक है, सर्च करना शुरू कर देता है। तो शुरू के दिनों में मैंने क्या किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो दोस्त बेहतरीन थे, तो रेफरेंस भी मैटर करता है। तो अगर आप पाकिस्तान से कोई दोस्त आया हो पहले तो वो कहीं जॉब कर रहा हो तो वो आपको बाय इजली या मतलब इजली तो नहीं कह सकते लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ लगा देता है। हाँ। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मेरी किस्मत अच्छी थी और दोस्त मेरे थे, मतलब मुखलिस दोस्त थे। मुखलिस दोस्त का होना भी एक बड़ी दौलत है। तो मुझे दोस्त मिले, उन्होंने मतलब मेरा तो सारा सीन हुआ है, तो मेरी ग्रोसरी पे लग गई जॉब और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब अल्हम्दुलिल्लाह सही सेटिंग हो चुकी है। ग्रॉसरी जो जॉब होती है इसमें आप क्या करते हो शॉप में। हमारा जो मतलब स्टार्ट में जब बंदा आता है ग्रोसरी में तो उसको पहले फ्लोरिंग सिखाते हैं। फ्लोरिंग में क्या होता है कि फ्लोरिंग में सबसे पहले आपने सीखना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है, किस किस पोर्शन, कौन कौन से हाँ, पोर्शन है हर चीज़ों चीज़ का के, अपनी ठीक है। पोर्शंस होती है। और कौन सी चीज़ जौन सी है उसकी डेट्स कम होती हैं, कौन सी चीज़ की डेट ज़्यादा होती है, मतलब खाने पीने की जो भी अशिया होती हैं। तो ये सीन होता है। फिर उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस ग्राउंड फ्लोर का आ जाता है तो फिर आप आ जाते हैं टेल पर। तो टेल भी मतलब इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो वो भी उसमें भी 8 से 10 फंक्शन होते हैं, ठीक है। लाइक पोस्ट ऑफिस हो गया, उसके बाद जौन सा है टेल का बेसिक फंक्शन हो गया, पे पॉइंट वगैरह हो गया, उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिक और गैस के कस्टमर्स के जो होते हैं बिल वगैरह वो करने होते हैं। तो ये सीन होता है उधर। तो ये बंदा सीख जाता है एटलीस्ट 2 महीनों में, तो बंदा सीख ही जाता है कोई भी। 2 महीने में आप काम सीख जाते हो और फिर आपको मतलब पे जो होती है वो फिर इंक्रीज हो जाती है, जी जो जी, आपकी इनिशियली वेजेस होती मतलब है इनिशियली तो स्टार्टिंग में तो कम मतलब होती आपको है। कम देते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो इनिशियली आप। में मतलब बंदा वो काम भी अच्छे से, मतलब जी उसको जी जी पता नहीं होता जी जी हर जी, चीज़ की, ऐसा ही है, मतलब सौ वैरायटी यहाँ पे ऐसा होती है। ही अगर है। आप कोल्ड ड्रिंक्स को देखे हम्म, और आप शुरू शुरू में तो बंदा उधर से फेसिंग करता रहता है ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। फेसिंग तो करता है, मतलब जो चीज़ें होती है वो हाँ, फेस अप ये करता ऐसा ही रहता है कि है। टाइम टू टाइम बंदा हर काम सीख जाता है, तो ये हाँ भी एक स्किल है, आपको आ जाती है उस टाइम में। हाँ। तो जब इनिशियली टफ होता है लेकिन आप मैनेज कर लेते हो। इसमें बंदा कितना कमा लेता है, इसकी जो वेजेस है ना, सबसे बेसिक क्वेश्चन यही यार है, बंदे यही पूछते हैं कि मतलब इसमें ग्रोसरी शॉप में बंदा कितना निकाल लेगा। यार इसमें जो चीज़ है ना वो है टाइम, ठीक है। अगर आप जल्दी चीज़ें सीख जाते हो तो आपकी मतलब जो बेसिक सैलरी होती है वो बढ़ भी जाती है, ठीक है। जो मतलब आपको पर आवर सैलरी मिल रही होती है ना, लेट्स सपोज आपको पहले 8 मिल रही होती है तो फिर 9 या 10 हो जाती है, ठीक है। या 7 मिल रही होती है तो आपको 7.5 या 8 हो जाती है, ठीक है। तो ये सीन होता है। तो इसमें आप इजीली अपना मतलब यूनिवर्सिटी और घर का खाना पीना जो भी है आप मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इसमें आपने जो फोकस करना होता है वो अपने अखराजात पर करना होता है कि आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं। अगर आप अयाश परस्त हैं तो आप 3,000 वाली जॉब पर भी नहीं मतलब कर सकते मैनेज। तो मतलब आप अपने बजट के हिसाब से चलोगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपने अपना बजट देखना होता है और उस लिहाज से उसको मैनेज करना होता है। इससे जो यूके आने में जो मेन चीज़ होती है ना, एक तो हट करके ये जो आइट्स वगैरह टेस्ट होते हैं और बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं, इन चीज़ों से हट करके सबसे जो मेन चीज़ होती है
वो होती है कि आप डिग्री कौन सी चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर तो आप- मेरे भाई इस पे हम अगली वीडियो बनाएंगे कि यूके में आने के लिए आपको कौन सी जो डिग्री है वो आप वो चूज करो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस पे हम और वीडियो में बात चलें करेंगे। ठीक है। और यही है कि भाई अगर आप आना चाहते हैं यूके में तो आएँ, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जे बंदे का नसीब होता है, लक होता है, उसको कितने जल्दी मिलते हैं। मेरे साथ कुछ दोस्त थे, उनको एक एक महीने तक जॉब नहीं मिली, तो फिर आप इतना जहन खर्चा में पानी ये लेकर आए अपने साथ के आप मतलब यहाँ 3 महीने तो एटलीस्ट सर्वाइव कर सकें। मतलब कम से कम 2 महीने तो मस्ट है ना। 2 महीने तो मस्त हैं, आपके पास इतना मतलब पैसा होना चाहिए कि आप 2 महीने सर्वाइव कर जाएं, 2-3। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मेरा जो एक दोस्त है उसने ये कमेंट किया था। उसने फिर मुझे कॉल भी की थी कि मतलब आप लोगों को बताते हो कि इतना पैसा है, इतना पैसा है। तो यार जो हकीकत है हम तो वही बताएंगे ना। सही है। मतलब डिस्करेज भी नहीं करते कि बस आ जाओ इधर, कुछ भी नहीं है ना आओ। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब इधर पेड़ों पे पैसे उगते हैं ना। बिल्कुल। और एज ए स्टूडेंट ये बहुत मुश्किल है कि मतलब बंदा स्टडी भी कंटिन्यू करता हो और साथ साथ में जॉब भी करता हो और ऐसे। पैसे भी जो फीस है रिमेनिंग वो भी निकालता हो ना। तो ये एट ए टाइम मुश्किल तो है। बाकी ऐसा है कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया या बांग्लादेश से या कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपके पास जो बेसिक स्किल होती हैं खाना बनाने वगैरह की, तो वो आपने उधर से सीख कर आनी है। ये नहीं यहाँ कोई होटल का सीन नहीं है, खाना अगर यहाँ आपकी पर बहुत अम्मी ज़्यादा नहीं महंगा है, होगी, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपको मतलब बना के कोई देगा। Please, sabara karai, sara